भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच देश के अलग अलग राज्य कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। साथ ही कोरोना से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 4 अप्रैल से राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। यानी शनिवार और रविवार को महाराष्ट्र में थिएटर, रेस्टोरेंट्स, मॉल और बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। हालांकि इस मीटिंग के बाद लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर सरकार ने कोई संकेत नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी अचानक से मिनी लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार वीकेंड लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि वीकेंड लॉकडाउन का कोई खास प्रभाव देश भर में नहीं पड़ने वाला है और कोरोना प्रसार पर नहीं पड़ने वाला है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन ज्यादा असरदार नहीं है। 2 हफ्ते पहले ही केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी थी। अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया है कि पिछले दिनों हाई लेवल मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा समय महाराष्ट्र की कैबिनेट सेक्रेटरी को ही दिया गया था ताकि हालातों को समझा जा सके। लेकिन उन्होंने इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से कोरोना का खौफ अब सीमावर्ती राज्यों से देश में फैल रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। 15 मार्च को महाराष्ट्र में 16,620 कोरोना के नए केस सामने आए थे। ये देश के नए केसेस का कुल 62% हिस्सा थे। उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि राज्य का ध्यान सख्त और प्रभावी नियंत्रण पर होना चाहिए, न कि लॉकडाउन पर। उन्होंने कहा था कि रात के कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे उपायों का कोरोना के संक्रमण का बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है, इसलिए जिला प्रशासन को सख्त और प्रभावी नियंत्रण की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, कई एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ कोरोना के प्रसार को पॉज करता है, खत्म नहीं करता। सरकार का कहना है कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर साथ ही दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करवाकर ही कोरोना का प्रसार बेहतर तरीके से रोका जा सकता है। And ever since then I've been saying that what is fundamentally a porous lockdown anywhere in the world, not only in India, as all lockdowns are bound to be because there is no airtight lockdown feasible anywhere, such a porous lockdown is a dud as far as the virus is concerned, because the virus hangs around and then, the minute you open up, you see what you're seeing now, and then you give it fancy names like a second wave and a third wave, etc. And at the same time, it's a draconian as far as people and their livelihoods are concerned. And I think that's exactly what we've seen in the last 1 year. 5 अप्रैल को भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित 8 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन 8 राज्यों से 81% नए मामले सामने आए हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के ताजा हालात पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं।